वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी के माध्यम से इंटर स्तरीय जो सेकेंड इंटर स्तरीय वैकेंसी निकाली है, साथ ही बीएसओ यानी ब्लॉक स्टैटिक ऑफिसर का जो वैकेंसी निकला है, उसके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 19 का डिस्कशन करेंगे। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए थे, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 19 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए, सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, दिया गया क्या 0.15, 0.18 और 0.45 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। जब भी पॉइंट में दिया गया हो तो इसको हम फ्रैक्शन पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी पॉइंट 0.15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100, 15/100 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 18/100। और इसको कितना लिख सकते हैं, 45/100। जब भी फ्रैक्शन के रूप में हो और हमसे क्या पूछ रहा है, जो भी चीज पूछे, या तो एलसीएम पूछे, एलसीएम पूछे तो जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, कब, जब एलसीएम पूछेगा। ठीक, जब एचसीएफ पूछता, अगर एचसीएफ पूछता तो ये पी वाई क्यू के रूप में रहता। ऊपर वाले का हमको क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता और नीचे वाले का एलसीएम निकालना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। हमको क्या करेंगे, ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। यानी 15, 18 और 45 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और देखिए 100, ये वाला 100 और ये 100, इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 100 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी वाली संख्या देखिए 45 क्या 18 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। 45 का दोगुना कीजिए 90, 90 क्या 18 से कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। यानी एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, 19 एलसीएम प्राप्त हो गया। और एचसीएफ कितना हो गया, 100। यानी लघुत्तम समावर्तक एलसीएम हमको कितना प्राप्त हो गया, 90/100, 90/100, 90/100। यानी जीरो से जीरो कैंसिल, रिजल्टेड वैल्यू कितना होगा, 0.9। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परिवार में 75,000 कमाता है, एक परिवार 75,000 रुपया कमाता है, जिसमें से 10% की बचत होती है। खर्च का 30% शिक्षा पे खर्च होता है, जबकि 30,375 रुपया स्वास्थ्य पर खर्च होता है और शेष राशि भोजन पे खर्च होती है। तो कुल आय में भोजन पे होने वाले खर्च का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले शेष राशि भोजन पे, भोजन पे कितना पैसा खर्च होता है ये अगर निकाल ले तो उसका परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल पैसा कितना दिया गया, एक परिवार का इनकम कितना हो रहा था, 75,000 रुपया, 75,000। उसमें से क्या कर रहा है, 10% का बचत कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति 10% बचत करता है तो खर्च कितना करेगा, 90%। यानी टोटल पैसा कितना खर्च होगा, 75,000 का 90% निकाल लीजिए। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो, एक जीरो, 9×5 = 45 की 5 हासिल 4, 9 से 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67। यानी 67,500 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। यानी खर्च वाले पैसा, टोटल खर्च कितना हो रहा है, 67,500। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि 30% शिक्षा पे खर्च करता है। यानी अगर 67,500 का 67,500 रुपया टोटल खर्च करना है, जिसमें से 30% शिक्षा पे खर्च करेगा, तो बचा उसके पास खर्च वाले पैसा कितना बच गया, 70%। इसका 70% बच जाएगा। और यानी 70% रुपया बच जाएगा। 30% शिक्षा पे खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, 67%, 70%। यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। 7×5 = 35 की 5 हासिल 3, 7×7 = 49 और 3 49, 50, 51, 52 की 2 हासिल 5, 7×42, 42 आपका, अब 5 47। यानी 47,500 रुपया अभी भी उसके पास क्या है, खर्च का बचा हुआ राशि। लेकिन अब वह क्या करता है, जो राशि बचा हुआ है 47,250, इसमें से भी वह क्या करता है, 30,000
₹375 स्वास्थ्य पे खर्च कर देता है। 30,375 स्वास्थ्य पे खर्च कर देता है। यानी अब उसके पास कितना पैसा बचेगा? 0 10 में से 5 गया 5, ये 14 यानी 7, ये हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 8 2 10 1 11, 11 8 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6, ये 4 में से 1 जाएगा 1, यानी 16,875 रुपया अब उसके पास शेष बच रहा है। और वह शेष राशि को क्या करता है? भोजन पे खर्च कर देता है। यानी शेष जो मेरे पास बच रहा है उसको उसने किस क्या चीज पे खर्च कर दिया? भोजन पे। यानी ये वाला राशि हमको क्या प्राप्त हो गया? भोजन पे खर्च करने वाली संख्या। भोजन पे। अब क्वेश्चन में आगे कर रहा है कुल आय का भोजन पे कितना खर्च हुआ, कितना परसेंट खर्च हुआ? तो भोजन पे खर्च हुई संख्या कितना? 16,875। और टोटल इनकम कितना था? 75 ट्रिपल जीरो। टोटल इनकम परसेंटेज वैल्यू निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते? ये टोटल कट जाएगा आपको 750 से। अगर इसको काटते तो यह 22.5 मरते आसानी से कट जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 22.5%। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन करा है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। 3 मीटर 15 सेंटीमीटर एक बात है। 5 मीटर और तीसरी है 6 मीटर 85 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संभव लंबाई। यानी सबसे बड़ा संभव लंबाई पूछा जाए तो हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF किसका? इन तीनों को मिलाकर HCF निकालना है। अब देखिए क्या क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। इस बात को लिख सकते हैं 315 सेंटीमीटर। 315 सेंटीमीटर। ठीक। और देखिए 5 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 500 सेंटीमीटर। और आगे क्या दिया? 6 मीटर 85 सेंटीमीटर। यानी 685 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ देखिएगा 315 500 और 685 का हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। अब देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है ये दिखाई देना चाहिए। आप देखिएगा कि ये भी संख्या 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा। यानी जो भी HCF आएगा उसमें 5 तो जरूर छुपा हुआ होगा। 5 तो जरूर छुपा हुआ होगा। अब देखिए आंसर जो भी HCF आएगा उसमें 5 तो छुपाया हुआ होगा। अब देखिए 11 में 5 है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 में 5 है, नहीं है। 5 में 5 है, ये हो सकता है। 7 में 5 है, नहीं है। यानी केवल सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि HCF इसका कितना प्राप्त होगा? 5। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। लिख रहा है राकेश 50 संकाय सदस्य वाले एक कोचिंग संस्था को संचालित करता है। 50 संकाय, संकाय कहने का मतलब एम्प्लॉय। 50 गो एम्प्लॉय वाले एक कोचिंग चलाता है। कौन? राकेश। कर 35 संकाय यानी 35 एम्प्लॉय सदस्य का औसत मासिक वेतन 37,500 है। और है यदि 50 संकाय का औसत मासिक वेतन 30,000 है तो 15 संकाय का औसत मासिक वेतन क्या होगा? यहाँ पे हमको क्या दिया गया? देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। टोटल इसका निकाल कैसे सकते? 15 का हमको डिवाइड करना होगा 15 से। अब देखिए टोटल 50 व्यक्ति है। 50 व्यक्ति है। हर एम्प्लॉय को कितना पैसा मिलता है? 30,000। जितना पैसा मिलता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया टोटल पैसा किसका? 50 व्यक्ति का, 50 एम्प्लॉय का। उसमें से हम क्या कर देंगे? अगर हम 35 वाले को घटा दें, 35 एम्प्लॉय को कितना पैसा मिल रहा है? 37,500। इसमें से 35 एम्प्लॉय की इनकम को घटा दे तो निकल जाएगा कितना? 15 व्यक्ति का 37,500। 37,500 घटा दे, ये जो निकला 50 में से 37 घट गया तो बचा कितना? 15 व्यक्ति का। ये एम्प्लॉय कितना आ गया? ये जो पैसा आएगा 15 व्यक्ति का। और उसका हमको क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए हमको क्या करना है? 15 से डिवाइड कर देना। बस यही रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 से 15, 15 पे कितना जीरो? 1 2 3 4 1 5 जीरो। अब यहाँ 35 को 375 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको कितना? 13 12 500। अब इसको क्या करना है? 15 से डिवाइड करना है। जब इसको घटाइएगा ऊपर वाले तो ये घट के आ जाएगा कितना? 18 75 00 डिवाइड बाई 15। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपको आ जाएगा कितना? 12 500।
12,500, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। केवल आपको इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना था। आप इसका कंडीशन एक फॉर्मूला सीख लीजिए, कंडीटेड फॉर्मूला। देखिए टोटल 50 व्यक्ति है, 50 व्यक्ति, 50 व्यक्ति का एवरेज एक्स दिया गया है। यहाँ पे व्यक्ति की संख्या कितना दिया गया है? 35। और यहाँ पे व्यक्ति की संख्या कितना दिया गया है? 15। 35 व्यक्ति को एवरेज इनकम दिया गया है वाई, और ये 15 व्यक्ति का हमको निकालना है। तो निकालने फाइंड करना है एफ, एफ निकालना है। तो एफ बराबर कैसे निकाले? हमने क्या किया, एफ कैसे निकालेंगे? तो एफ बराबर लिख सकते हैं 50x, 50x माइनस 35y, 35y डिवाइड बाय कितना? 15। इसी का कंसेप्ट को समझ के यूज किए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंकित ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना 25% लाभ पर 15,000 में बेचा, दूसरा खिलौना 50% हानि पे 2800 में बेचा, और तीसरा खिलौना 25% लाभ पे 3500 में बेचा। इसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सेल कितना करता है? टोटल अगर एसपी देखा जाए, एसपी यानी सेलिंग कितना करता है? पहला व्यक्ति बेचता कितना? 1500 में बेचता है, पहला खिलौना को 1500 में बेचता है, ठीक है। दूसरे खिलौना को कितना में बेचता है? दूसरा खिलौना को बेचता है 50% हानि पे 2800 में बेचता है, दूसरे खिलौने को 2800 में बेचता है, ठीक है। और तीसरे खिलौने को 3500 में बेचता है, ठीक है। यानी टोटल देखा जाए 0, 0, 5, 5, 10, 8, 18, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 7800 रुपया में टोटल सेल करता है। सेल कितना करता है? एसपी सेलिंग प्राइस कितना? 7800 रुपया, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगा तब तक हम इसका क्या निकाल सकते? ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस निकाल सकते। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सीपी देखिए, एक पहला खिलौना के बारे में क्या करा है? पहला खिलौना के बारे में करा है, वह 25% लाभ पे बेचता है, यानी पहला खिलौना का प्राइस आई है, 1 है। आई मान लीजिए पहला खिलौना फर्स्ट आई है, तो इसका क्या करता है? 25% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी इसका 125/100 ये कितना के बराबर है? 1500 के बराबर है। यहाँ से आई का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, 1500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 125। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 25 चौका 100, 25 सवा 100, 5 मरते 5 15, 3 मरते 300, यानी 4 12, यानी पहला खिलौना को 1200 रुपया में उसका एससीपी कॉस्ट प्राइस आ गया। पहले खिलौना का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1200। ये बात क्लियर हो गया, पहले खिलौने का कॉस्ट प्राइस। अब दूसरे खिलौने के बारे में क्या कर रहा है? सेकंड खिलौने के बारे में, सेकंड खिलौने के बारे में क्या कर रहा है कि दूसरा खिलौना 50% हानि पे बेच रहा है। अगर कोई व्यक्ति 50% हानि पे बेच रहा है तो कितना पे बेच रहा है? 50% पे बेच रहा है, यानी दूसरे खिलौने का दाम 2 है, तो उसका 50% कितना के बराबर है? 2800 के बराबर है। इसका हमको क्या करना है? 100% निकाल देंगे, यानी दूसरा खिलौना का प्राइस कितना होगा? 2800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 50, मल्टीप्लाई की जब 50 दूना 100, 2 28 दूना कितना हो जाएगा? 0, 0 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5 5600, यानी सेकंड खिलौने का क्रैमुल कितना आ गया? 5600, 5600। अब तीसरा खिलौना का बात क्या कर रहा है? थर्ड खिलौने के बारे में क्या कर रहा है? तीसरे खिलौने के बारे में कर रहा है, वह 25% लाभ पे बेचता है। तीसरा खिलौना 125/100, ये कितना के बराबर है? 3500 के, ठीक है। यहाँ से आप थर्ड खिलौने का प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं, 3500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 125, 25 चौको 100, 25 25 सवा 100, 5 5 सत्ते 35, 7 मत 7 चौको 28, यानी 2800। यानी तीसरे खिलौने का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2800। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस देखे तो 0 0 8 2 10 4 16, 5 1 6 6 2 8 8 1 9, यानी 9600 रुपया का सामान, 9600 रुपये के सामान को हमने बेच कितना में रहे? 7800 में। यानी 9600 का सामान 7800 में बेच रहे हैं, तो हमको कितना का लॉस हो रहा है? 1800 का लॉस हो रहा है। कितना? 1800 का। ये यानी हानि हो रहा है, प्रॉफिट लाभ तो होगा नहीं, लाभ नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी और ए बी कैंसिल हो गया। अब या तो हानि होगा, या हानि कितना परसेंट पे हो रहा है? क्रैमुल पे होगा, यानी 9600 पे होगा, यानी 9600 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 18 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 का 18, 2 मरते तो नहीं लगाएंगे, ये 1 मरते लगाएंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसको डिवाइड कीजिएगा तो ये लमसम आपको आ जाएगा 15 से ज़्यादा, यानी 18.75% का। ये काटिएगा तो ये लमसम में आपको कितना?
75% के आसपास आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी, यानी 18.75% का क्या होगा? हानि होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 5,000 की एक धनराशि को दो भाग में विभाजित किया जाता है। एक भाग पे यानी पहले भाग पे क्या होता है, 5% साधारण ब्याज पे कोई पैसा देता है, और दूसरी वाला बैंक ए को देता है, और दूसरी भाग को 10% 10% के साधारण ब्याज पे बैंक बी को जमा करता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 325 रुपया हो तो ए में जमा, देखिए पहला और दूसरा दोनों को मिलाया गया तो हमको प्रॉफिट कितना हो गया? 325 रुपया का। तो 325 रुपया का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? क्रैमुल पे। क्रैमुल कितना था? 5,000 पे। 5,000 पे यानी 5,000 का 325 कितना परसेंट है? तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, कितना मतलब 500 का 30, 30 50 25 यानी जीरो हटाएगा तो 6.5, यानी करेक्ट प्रॉफिट कितना होगा? 6.5। यानी दोनों को मिलाने के बाद हमको प्रॉफिट कितना दे रहा है? 6.5% का। यानी इसका प्रॉफिट अगर निकाले 6.5, ये दोनों का प्राइस निकल जाएगा, दोनों में कितना कितना पैसा लगाए थे ये एलिगेशन से निकाल सकते हैं। यानी इसमें से घटाएगा तो ये आ जाएगा 1.5, और इधर घटाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, यानी 3.5। 3.5 इसको काटिएगा तो पॉइंट से पॉइंट हट गया 5 से काटिएगा तो 5 से 15, 5 से 35, 7, यानी 7:3 के अनुपात में क्या आ गया? पूंजी लगा था। इसमें पूंजी ए में लगाए थे और ये पूंजी बी में लगाए थे। टोटल पूंजी कितना? 7:3। टोटल पूंजी कितना हो गया? 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू कितना जा गया? 5,000 रुपया पूंजी लगाए थे, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 500। हमसे पूछ रहा है तो बैंक ए में कितना पैसा जमा किए? बैंक ए में 7 का मल्टीपल जमा किए। ऐसे भी देख सकते हैं 7 का मल्टीपल कौन है? ऑप्शन सी, यानी करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 500 में, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करा 7 पचे 35, यानी 3500 रुपया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये जो है व्यंजक दिया गया और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आसान सा प्रश्न है, जबकि आप देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये जानना है। अगर आप फैक्टर करना आता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका फैक्टर कीजिएगा x² प्लस 3x माइनस 10 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू आपको कितना देगा? इसका ऊपर वाले का अगर आप फैक्टर करते ये रिजल्टेड वैल्यू देगा x+5 मल्टीप्लाई x-2। ये ऊपर वाले को अगर फैक्टर करते ये रिजल्टेड वैल्यू देगा x+5 मल्टीप्लाई x-2, और नीचे कितना? x² माइनस ये क्या है? 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन, अब देखिए ऊपर दिया गया x² प्लस 3x प्लस 2, अगर इसका फैक्टर कीजिएगा तो ये फैक्टर कीजिएगा, इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा? x+1 और ये रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा? x+2। ये किसका आ गया? इस भाग का। ठीक है, फैक्टर करने पे इतना आएगा। नीचे अगर देखा जाए x² -4 यानी 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू क्या होगा? ए माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, आगे देखिए मल्टीप्लाई, ऊपर कितना दिया गया? x मल्टीप्लाई x+2, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिख देते। नीचे देखिए यहाँ क्या करा, इसको इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका फैक्टर कितना आएगा? देखिए इसको एक बार हम तोड़ के लिख देते हैं अलग से। देखिए x+1 का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस में क्या दिया गया? x+1 प्लस x+1। ठीक, जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? x², देखिए 2 गो x यहाँ है, 1 गो x यहाँ है, तो प्लस कितना हो जाएगा? 3x। अब +1 कितना आ गया? 2। यानी ये जो दिया गया है, ये जो अभी हमने निकाला वो देखिए, ये जो हम अभी निकाले ये किसके बराबर आ गया? x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, यानी ये सेम आ गया। यानी जो इसका फैक्टर होगा वही इसका भी फैक्टर होगा, जो इसका फैक्टर होगा वही इसका फैक्टर होगा। यानी यहाँ पे हम क्या फैक्टर लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिख सकते x+1 इंटू x+2
x+2। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर और इसका फैक्टर सेम है। ये बात क्लियर हो गया। अब इसको काट दीजिए, आपका रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा। देखिए x+1 से x+1 कैंसिल, x+2 से x+2 कैंसिल, क्लियर हो गया। अब देखिए x-2 है, x-2 यहाँ से ये कैंसिल, x+5 है, x+5 है, इससे ये कैंसिल। अब देखिए ऊपर देखिए यहाँ दिया गया x+2, x+2 से x+2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच रहा है x, नीचे क्या बच रहा है x-5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा x डिवाइड बाई x-5, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी है जो 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इन दोनों रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सापेक्ष चाल क्या होता है? देखिए जब सेम डायरेक्शन में जाए, सेम डायरेक्शन, देखिए दो कंसेप्ट यहाँ पे उत्पन्न होता है। सापेक्ष चाल से रिलेटेड दो कंसेप्ट। ये तो इजी प्रश्न है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 46 माइनस 36, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा 5 दूना 10, 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 नमा 18, 9 यानी 25/9, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ सीखना क्या है? सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल से रिलेटेड दो फैक्ट यहाँ पे उत्पन्न होता है। सापेक्ष चाल से रिलेटेड दो फैक्ट, एक होगा समान दिशा में, एक होगा विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए तो उसका स्पीड क्या होता है? समान दिशा में घटा देते हैं, स्पीड घट जाता है। अगर कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए यानी विपरीत दिशा में, तो उसकी स्पीड क्या होता है? प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रेन के बारे में क्या कर रहा था कि लंबाई समान लंबाई की दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पे समान दिशा में जा रहा है। कौन सा दिशा में? सेम डायरेक्शन में। यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 46 से 36 को घटा दीजिएगा, स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। जबकि आंसर में क्या चाहिए? मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको काटिएगा, 2 पचे 10, 2 9 18, यानी 25 बटा कितना आ गया? 9, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या करा है? 3 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम संतरे का मूल्य 210 है। 5 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम संतरे का मूल्य 175 है। तो 1 किलो सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 3 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम सेब, यानी पर केजी सेब का प्राइस अगर हम x मान ले, सेब का प्राइस अगर हम x मान ले, सेब मान लीजिए x है और संतरे की संख्या y है। 4 किलोग्राम संतरे का अगर सेब और संतरे x और y मान ले तो इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाए? सेब का प्राइस x रुपए के हिसाब से 3 केजी खरीदते हैं तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 3x प्लस, अगर हम संतरा y के हिसाब से y रुपए पर केजी के हिसाब से 4 किलोग्राम संतरा खरीदेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 4y, और टोटल पैसा हमको कितना देना पड़ेगा? 210। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 किलोग्राम सेब, सेब कितना खरीदे? 5 केजी, यानी 5x प्लस कितना? 2 किलोग्राम संतरा यानी 2y, बराबर कितना दिया गया? 175। हमसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम सेब, सेब यानी x का वैल्यू निकालना है। y को अगर हम हटा दे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो y की जगह पे देखिए, यहाँ पे y की जगह पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर नीचे नीचे क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10x प्लस 2 दूना 4y, ये कितना हो जाएगा? 175 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा 350। अब इक्वेशन, ये वाला पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन। पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर हम घटा दें तो देखिए माइनस माइनस माइनस, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 10 जाएगा तो -7y 7x। और देखिए 210 में से 350 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 210 में से 350 को घटाइएगा तो 140 आ जाएगा, -140 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से काटिएगा, 7 दूना 14, 2 मरते 20 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 20। x का आने का मतलब हो गया सेब का प्राइस 20 रुपए पर केजी था। कितना? 20 रुपए पर केजी। 1 केजी सेब का दाम कितना हो गया? 20 रुपए।
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 हो जाता है। निवेश की गई धनराशि क्या है? सिंपल सा बात देखिए, 2 वर्ष 9 महीने, इसको हम सिंपल सा ईयर में बदल देते, 2 वर्ष को 2 लिखते और 9 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, 9 महीने को 9/12, 9/12 वर्ष, 9/12 वर्ष, यानी 9 महीने को 9/3 से काटिएगा, 3×9 3×4 4 मरते, 4×2 = 8, 8×2 = 10, 11, 11/4, 11/4 ईयर। टाइम कितना निकल गया, 11/4 ईयर। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बात करें, 8% की दर से, 8% की दर से 11/4 वर्ष में हमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4×2 = 8, 8 11×2 = 22, 22% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति के पास 100 रुपया है तो इतना साल में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 122 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि साधारण ब्याज की दर पे निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष इतना महीने में इतना हो जाता है, यानी हमको यानी 122 यूनिट का वैल्यू दिया गया 732, 732, यानी इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते, 6 मरते, 6 से आसानी से कट जाएगा। पूछ रहा है तो वह धनराशि कितना है, यानी 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 600, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नहीं समझ में आया तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या दिया गया, इतना हो जाता है, यानी अमाउंट दिया गया, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, एसआई बराबर क्या होता है, अमाउंट। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया, पी, प्लस एसआई क्या होगा, पी इंटू रेट कितना दिया गया, 8%, टाइम कितना दिया गया, 11/4/100 कर सकते हैं। ये कितना के बराबर, अमाउंट कितना, 732 के बराबर है। इसको काटिएगा तो 4×2 = 8, 2 मरते, 2 से काटिएगा 2×5 = 10, 50 मरते। ठीक है, अब देखिए 50p कितना हो जाएगा, 50p प्लस 11p, 11p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 50 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 732 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। इधर देखिए तो 50 और 11 कितना हो गया, एक, 50 और 11 हो गया कितना, 61, 61p बराबर कितना हो गया, 732, 732 मल्टीप्लाई 50, इसको डिवाइड कीजिएगा, ये कितना मरते कट जाएगा, पी बराबर कितना आ जाएगा, 732, 732 को 61 से डिवाइड कीजिए, गुने 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा आपको कितना मरते, ये डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपको आसानी से, कट जाएगा कितना मरते, 12 मरते, ये कट जाएगा 12 मरते, आप 12×5 = 60, यानी 600, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, 600। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन पी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 10.2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि 20 प्राप्त हो। 10.2/3 को क्या लिख सकते हैं, 10×3 = 32, 32/3, 32/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 32/3 को किस संख्या से डिवाइड करना है, मान ले x से डिवाइड करते तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना देता है, 20। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो 32/3 लिख सकते हैं, ये 20 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये x यहाँ से इधर चला जाएगा, बस सॉल्व कीजिए, 2 से काटिए तो 16×2 = 32, 16, 4, 8×2 = 16, 5×2 = 10 और बचा कितना, 8/15, यानी वह संख्या कितना, 8/15, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है, तपन, रवि और त्रिषा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास उसका 1/4 भाग, त्रिषा के पास उसका 2/3 भाग और शेष रवि के पास केक का कितना भाग बचा। जब भी ऐसे प्रश्न है तो फ्रैक्शन में जो भी नीचे दिया गया है, नीचे कितना दिया गया है, 4 और 3, तो इन 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए तो 12 हमने मान लिया, तो वह केक को बांटा था, केक का भाग कितना था, 12 यूनिट का केक था। ठीक है, 12 यूनिट का टोटल केक था। ठीक है, उस केक में क्या कर रहा है, उस केक में कह रहा है कि 3 व्यक्ति में बांटा जा रहा है। एक व्यक्ति कौन है, तपन है, तपन है, तपन के बारे में कह रहा है कि उस केक का 1/4 हिस्सा मिलता है, यानी 12 का 1/4 निकालेगा तो 4 से 12, यानी 3 यूनिट किसको मिलेगा, तपन को, तपन को 3 यूनिट मिलता है। त्रिषा को उसका 2/3 भाग मिलता है, यानी 12 का अगर हम 2/3 भाग निकालेंगे तो 3×4 = 12, 4×2 = 8, यानी त्रिषा को कितना मिला,
त्रिशा को बात किया जाए तो त्रिशा को कितना मिला, 4 दूना 8 यूनिट। टोटल केक कितना था, 12 यूनिट का। अभी तक तो हम बांटे कितना, 8 दो 10 एक 11 यूनिट बांट दिए। बचा हुआ 1 यूनिट किसको मिलेगा, रवि को। 1 यूनिट किसको मिलेगा, रवि को। 1 यूनिट किसको मिलेगा, रवि को। तो पूछ रहा है तो शेष रवि के पास केक का कितना भाग मिला, 1 यूनिट मिला। टोटल केक मैंने कितना माना था, 12 यूनिट का, तो 1/12। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पानी और स्क्वैश के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात 5:1 है और दूसरे में यह 3:1 का अनुपात है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाए तो मिश्रण में स्क्वैश और पानी और स्क्वैश का अनुपात कितना होगा। तो देखिए सबसे पहला बात समझिए इसमें क्या क्या दिया गया और इसको कैसे सॉल्व करना है। पानी दिया गया है, पानी दिया गया और दूसरी तरफ क्या दिया, स्क्वैश, स्क्वैश, ठीक। पानी कितना दिया गया, पहले मिश्रण का बात किया जाए, पहले मिश्रण में पानी दिया गया कितना, 5 और स्क्वैश दिया गया 1 यूनिट। दूसरे मिश्रण का बात किया जाए तो ये पानी दिया गया 3 यूनिट और स्क्वैश दिया गया 1 यूनिट, ठीक है। अगर देखा जाए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसकी क्वांटिटी को बराबर करना है। क्या करना है, क्वांटिटी को बराबर करना है। पहले मिश्रण देखिए 5 और 1 6, टोटल क्वांटिटी कितना है, 6 यूनिट का। दूसरे 6 यूनिट का, दूसरे में कितना है, 3 और 1 4, दूसरे में कितना है, 4 यूनिट का। अगर क्वांटिटी बराबर करना है तो ऊपर 6 है नीचे 4 है, तो ऊपर हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि बराबर हो जाए। तो 12 करने के लिए 6 दूना 12, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आपस में बराबर हो जाएगा। यानी ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हमको हटा देते हैं, किसको, 6 और 4। ये क्वांटिटी था, क्वांटिटी को हमने बराबर करने के लिए ऊपर क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया। अब क्वांटिटी मेरा बराबर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अब इसको 3:2 के अनुपात में बांटना। यानी ऊपर अब क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे कितना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी ऊपर ओवरऑल कितना, 3 दूना 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे ओवरऑल कितना से, 3 दूना 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी कितना, 6 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पानी कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 और स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। यहाँ मल्टीप्लाई किया है 6×3 = 18, यहाँ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6। अब नया पानी और स्क्वायर का नया रेशियो कितना, 30 और 18 कितना हो जाएगा, 48, 48। और यहाँ देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। अब नया रेशियो मान लीजिए 12×5 = 12×4 = 4, यानी 4:1 के अनुपात में बढ़ जाएगा। यानी नया पानी और स्क्वायर का अनुपात कितना, 4:1। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को किस तरह सॉल्व करना है ये जानना। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, 1 गुने इटसेल्फ, 1 मल्टीप्लाई इटसेल्फ, जिसका केवल एक और केवल एक फैक्टर हो सकता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। उसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या है सब क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, केवल यही इवन नंबर है, बाकी सभी क्या है, ऑड है, ऑड है। यानी इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या होगा सब ऑड होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन क्या है, 7 है, 9 है, 9 है, 7 है, यानी सारे ऑप्शन ऑड का है, यानी ऑड से तो अब नहीं कटेगा। अब देखिए अभाज्य संख्या, इसमें से कौन एक अभाज्य संख्या, पहले देखें 1147 किसका फैक्टर है। अगर हम फैक्टर निकालने बैठे तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 1147 सबसे बड़ा है। कौन, 1147। अब देखिए 1147 किसके स्क्वायर के आसपास है, नजदीक है। आप देखिएगा 30 का स्क्वायर कीजिएगा, 30 का स्क्वायर होता है 900। 32 का स्क्वायर करते हैं, 32 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आता है, 32 का स्क्वायर आता है 1124। कितना आता है, 1124। यानी 32 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि कितना से कम है, यानी 33 के स्क्वायर से कम है। हम मान सकते हैं 33 के स्क्वायर से क्या है, कम है। 33 के स्क्वायर से 1147 कम है। तो अब हम क्या कीजिए, जितनी भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हम वहां तक लिखते हैं, कहाँ तक, 33 तक अभाज्य संख्या हमको लिखना पड़ेगा।
33 तक अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा? 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद क्या हो सकता है? 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद देखिएगा तो 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद देखिएगा तो 23 होगा, 21 22 23, 23 के बाद देखिएगा तो 29 होगा, 29 के बाद देखिए 30 नहीं होगा, 31 होगा, 31 के बाद 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा। यानी इतनी संख्या हमको पता चल गया। अब हमको क्या चेक करना है? ये संख्या जो दिया गया है वे क्या इन सभी से कट रहा है? ऑप्शन ए उठाएंगे, ऑप्शन ए उठाएंगे, 1147 को डिवाइड करके देखेंगे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, इनका सम देखेंगे, 3 से कट रहा है, 7 3 10, 7 3 10 1 11 12, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। ऐसे ही करके हम इसको काटने का सॉल्व करेंगे। जब इसको काटने का कोशिश कीजिएगा तो ये आपको 31 से अगर डिवाइड कीजिएगा, 31 से ये आसानी से कट जाएगा। 31 से ये कट जाएगा, आपको कितना मरते? 37 मरते। कितना मरते? 37 मरते। यानी ये तो संख्या अभाज्य नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी उठाएंगे, बी में कितना दिया गया? 889, 889। जब इसको डिवाइड करके देखिएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 से ये संख्या आसानी से कट जाएगा। कितना मरते? 127 मरते, 127 मरते। यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी उठाएंगे, सी कितना दिया गया? 899। 899 को ठीक उसी प्रकार भाग अगर किया जाए तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते? 29 से आसानी से कट जाएगा, 31 मरते। कितना? 31 मरते। यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यानी बचा हुआ ऑप्शन क्या है? डी। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या करा है? दो संख्या का मस 12 है और उनका लस 72 है। उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम एक कंसेप्ट जानते हैं, पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यहाँ पे क्या करा है? पहली संख्या कितना दिया गया? 24, सेकेंड नंबर हमसे निकालना है, ठीक है। एलसीएम कितना दिया गया है? 72 और एचसीएफ कितना दिया गया? 12। बस इसको सॉल्व कीजिए। 12 से काटिए, 12 दूना 24, 2 से 72 काटिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 36। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 1568 को सबसे छोटी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए? जब भी ऐसे पूर्ण वर्ग पूछे तो हमको इसका क्या कीजिए? एलसीएम निकाल दीजिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। फैक्टर इसका कीजिएगा तो आपको फैक्टर निकाल दीजिए। फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1568 का एलसीएम फैक्टर निकालते, 2 से पहले लगाएंगे, 2 से लगाएगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, 4 दूना 8, ठीक है। फिर क्या कीजिए? फिर 2 से लगाइए, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 4 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 6 दूना 12, ठीक है। अब फिर कितना से लगेगा? 2 से लगेगा, 2 से लगा देते, 9 दूना 18 और 8 दूना 16। अब कितना से लगाएंगे? 2 से लगाते हैं, फिर से 4 दूना 8 और 9 दूना 18, 49। अब कितना? 7 से लगेगा, 7 से। अब देखिए इनमें से कौन कौन पेयर बन रहा है, यानी ये दो का एक पेयर बन रहा है, ये वाला दो दो एक पेयर बना रहा है, ये 7 और ये 7 एक पेयर बना रहा है। तो कौन पेयर नहीं बना रहा है? तो आपने देखा कि पेयर नहीं बनाने वाली संख्या कितना है? 2। इसी 2 को अगर हमको हटा दे, यानी 2 से डिवाइड कर दे, तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन क्या है? यहाँ दो व्यक्ति, एक है रवि और दूसरा है कितना? मोहन, ठीक। रवि का वेतन 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, ठीक। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर मोहन का वेतन 5 यूनिट है तो रवि का वेतन कितना होगा? 20% अधिक 6 यूनिट, ठीक है। क्या करा? मोहन का वेतन 1600 दिया गया, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 1600। यहाँ से काटिएगा तो एक 320 मरते आसानी से कट जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 320 है, तो 6 यूनिट को 320 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 6 दूना 12, 6 18 19, 1920। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या करा? अमन, भुज और चौपर,
चोपड़ा के बीच 600 रुपया का इस प्रकार विभाजित किया कि अमन के हिस्से का 2/5वें हिस्से से 40 अधिक, भुज के हिस्से का 2/7वें हिस्से से 20 अधिक और चोपड़ के हिस्से का 9/17वें हिस्से से 10 अधिक सभी समान है। तो भुज का हिस्सा क्या कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, भुज का हिस्सा। अब भुज के बारे में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भुज के हिस्से का 2/7 जो भी संख्या लेंगे उस ऑप्शन, अभी हमको इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना, ऑप्शन के तहत, ऑप्शन के साथ सॉल्व करना है। ऑप्शन में वह ऑप्शन पहले चेक करेंगे जो 7 से कट जाएगा, क्योंकि भुज के हिस्से का 2/7 यानी कोई भी भुज का हिस्सा, कोई भी भुज होगा भी, उसका हमको क्या निकालना, 2/7 निकालना होगा, उसमें हमको 20 ऐड करना होगा। तो यानी 20 ऐड करने का मतलब जो भी संख्या बी होगा वह 7 से क्या होगा, आसानी से कट जाएगा। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 280 7 से कट रहा है, 250 7 से नहीं कटेगा, 290 7 से नहीं कटेगा, 307 से नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि ये 7 से कट रहा है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे वो भी संख्या क्या होना चाहिए, 7 का फैक्टर होना चाहिए। क्लियर है, यानी ऑप्शन ए। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो देखिए इसको समझ लीजिए, हमने ऑप्शन ए का यूज किए। ऑप्शन ए में कितना दिया गया, भुज का, क्या, भुज के हिस्से का 2/7, भुज के हिस्से का, अमन के हिस्से का 2/5। क्वेश्चन में क्या करा उसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए का यूज करके पहला अमन के हिस्से का, अमन के हिस्से ए है, इसका अगर हम 2/5 निकालें और उसमें 40 जोड़ दे, उसमें अगर हम 40 ऐड कर दे तो यह भुज के हिस्से, भुज का हिस्सा हमने कितना माना, 280, 280 का हमको क्या निकालना, 2/7, उसमें अगर हम 20 जोड़ दे तो यह आपस में बराबर हो जाएगा। यानी यहां से अगर देखिएगा तो 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 मरते, 4 दूना 8, 80, 80 और 20 कितना हो गया, 100। यानी ये इक्वेशन 100 के आसपास आ गया। अब यहां से अमन का हिस्सा निकालिएगा, अमन का हिस्सा क्या होगा, 2/5, ये 40 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 40, ये आ जाएगा कितना, 60, ये 2/5 अमन का हिस्सा निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5/2, 2 से काटिए, 2 3 30 मरते, 5 15, यानी अमन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 150। तो अमन है, भुज है और क्या है, चौपर है। तो अमन का हिस्सा हमने यहां से निकालिया 150, ठीक। भुज का हिस्सा हमने अपने मन से ऑप्शन से हिसाब से 280 माने थे। अब बचा हुआ हिस्सा किसका होगा, चौपान का, चोपड़ा का। चोपड़ा के बारे में टोटल 600 होना चाहिए, टोटल 600 होना चाहिए। तो चोपड़ा का हिस्सा कितना होना चाहिए, 170। चोपड़ा का हिस्सा 170 होना चाहिए, चोपड़ा का हिस्सा 170 होना चाहिए। ये बात, या तो कोई एक इक्वेशन से सोल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन, 170 रखने पे वह रिजल्टेड वैल्यू अगर 100 दे दे, इतना, ये सभी आपस में बराबर, इतना का रिजल्टेड वैल्यू 100 आ रहा है। यानी अगर हम चोपड़ा, चोपड़ा के बारे में कहा जाए 9/17, अगर हमने 170 माना, इसका 9/17 निकाले और इसमें अगर हम 10 ऐड कर दें तो क्या ये 100 के बराबर आएगा, 10, 9 दाही 90 और 10 कितना आ रहा है, 100। यानी ये वाला आंसर करेक्ट होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, हमने सभी को सेटिस्फाइड करके देख लिया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। कौन सा होगा, आंसर 2। लेकिन यह कैसे होगा ये जान लीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न है, देखिए यहाँ दिया गया 675, 675, 675, ये 675 को ए मान लीजिए और 669 को बी मान लीजिए। यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। यानी ऊपर में क्या दिया गया है आप देखिएगा, ऊपर दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या कह रहा है, देखिए 675 मल्टीप्लाई 675 यानी ए स्क्वायर प्लस क्या दिया गया, बी स्क्वायर। बस अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, ऊपर सॉल्व कीजिएगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। डिवाइड में क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2ab प्लस में या 2ab माइनस में कैंसिल हो गया। अब आगे चलेंगे तो देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, दो गो ए स्क्वायर है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, रिजल्टेड वैल्यू क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
नीचे में क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेड आंसर कितना आएगा, 2। यानी ऐसे प्रश्न है, यानी इस तरह का कंडीशन अगर आपको देखने को मिले, ये वाला कंडीशन, ठीक है, तो आप रिजल्टेड वैल्यू आप याद कर सकते हैं, इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना होता है, 2। ये कंडीशन अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रमिक 2 छूट मिलने के बाद मयूर को 135 में एक शर्ट मिली जिसका अंकित मूल्य 765 है। यदि दूसरा छूट 25% है तो पहला छूट क्या कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, इसको बस सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अंकित मूल्य यानी प्राइस कितना दिया गया, 765, 765 उस पर पहले कुछ परसेंट का छूट दे रहा है, यानी छूट दे रहा है, यानी 100 माइनस एक्स बटा 100 कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करा, 25% का छूट देता है। 25% छूट देने का मतलब 75% पे बेच रहा। जब बेचा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 153 रुपया। बस यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। 25 से काटिए, 25 से 75, 25 चौका 100, 4 मरते 153 को। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, 100 माइनस एक्स, ठीक है, 100 माइनस एक्स इधर रखते, बाकी सारा को उधर ले जा रहे। देखिए बाकी सबको उधर ले जा रहे, 153, ये 4 डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई 600, 765 नीचे आ जाएगा, 1/765। अब देखिए इससे काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते, 6 मरते, 5 मरते कट जाएगा आसानी से। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 20 मरते, 20 चौका 80, यानी 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौक 80/3, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 माइनस 80/3 बराबर एक्स। यानी इसको घटाएगा तो 300 में से 80 घटाइएगा तो 300 में से 80 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 220, 220/3, 220/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 73.3%। ये क्या हो रहा है, देखिए छूट कितना दे रहे हैं, 73.33% का, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। केवल सिंप्लीफाई करना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये क्वेश्चन जानने से पहले एक छोटा सा फैक्ट जान लीजिए। छोटा सा फैक्ट क्या है, ये अल्जेब्रिक फैक्ट है। इस फैक्ट को आप लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/x बराबर क्यू, एक्स प्लस 1/x बराबर क्यू हो। अगर आपसे पूछे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो इसका कैसे निकालेंगे, के क्यू माइनस थ्री के। ये कंसेप्ट है, इसको याद रखिए। इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, m के पावर 28 को अगर m के पावर 28 को अगर हम m के पावर 14 से डिवाइड करते हैं, प्लस क्या लिख सकता है, 1/m के पावर 14, ठीक है। अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कट घट जाएगा, इसमें से बेस सेम तो पावर घट जाएगा, तो घट के यहाँ पे क्या लिखाएगा, ऊपर में लिखा जाएगा कितना, m के पावर 4 दूना 8, 14, m के पावर 14 प्लस 1/m के पावर 14 बराबर कितना जाएगा, 23, ठीक। इस 14 को क्या लिख सकते, इस 14 को क्या लिख सकते, 7 दूना 14, 7 का m के पावर 7 इसका स्क्वायर कर सकते हैं 14, प्लस 1/m के पावर 7 इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस 2 जोड़ दे तो इस साइड में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, 25 हो जाएगा। आप क्या कीजिए, आप साइड में क्या कीजिए, m के पावर 7 को हम लोग x मान लीजिए, m के पावर 7 को x मान लीजिए, यानी m के पावर 7 का कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। ये +2 है, +2 बराबर कितना दिया गया, 25। कहने का मतलब अगर इसको a प्लस बी के रूप में तोड़ा जाए तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये कितना के बराबर दिया गया, 25 के बराबर दिया गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ पावर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, यानी 5 आ जाएगा। यानी x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया 5। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये देखिए, ये तो हम कंडीशन निकल गया जो कह रहा था। अब क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या करना है, m के पावर 42, m के पावर 42 को 21 से डिवाइड कीजिएगा
तो घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m के पावर 21 प्लस 1/m के पावर 21। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं, m के पावर 7 और 7 का क्यू लिख सकते हैं, 7 का क्यू 21। नीचे क्या लिख सकते हैं, m के पावर 7 और 7 का क्यू। अब देखिए m के पावर 7 को हम लोगों ने क्या माना था, m के पावर 7 को x माने थे, x यानी x का क्यू प्लस 1/, क्या करा है, x का क्यू। हमको ये फाइंड आउट करना है। अगर हमने यहाँ देखा x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू कितना होगा, 5 का क्यू माइनस 3 × 5, क्योंकि ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। 5 का क्यूब 125 और 3 × 5 5 15, घटा दीजिएगा तो 0 110, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शेखर, डिक्सन और दिव्या के बीच 2525 रुपया का वितरण किया जाता है। यदि उन्हें दिए गए धन में से क्रमशः 27, 45 और 21 की कमी कर दी जाए तो उनके पास 8:13:11 के अनुपात में धन हो जाता है। डिक्सन को कितना राशि मिला है। जब भी इस तरह का प्रश्न है तो देखिए क्या कीजिए, टोटल पैसा कितना था, 2525 रुपया को बांटना था, लेकिन सब में से क्या कर रहा है, यदि इसमें से 27 रुपया घटा लिया, इसमें से 45 और इसमें से 21, 27 45 21, यानी टोटल अगर इन तीनों का सम कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, 27 45 21 का सम कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 93। यानी इसमें से अगर हम 93 रुपया घटा दें, ये 93 कहाँ से आया, ये 93 आपको आया 27 प्लस 45 प्लस 21, इन तीनों का सम को हमने इसमें से घटा लेते। ठीक है, टोटल पैसा में से जब ये घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना, 2432। ये 2432 रुपया को अब क्या कर रहा है, तीन व्यक्ति में 8 13 और 11 के अनुपात में बांटना है। यानी कहने का मतलब 8 8 13 11 के रेशियो में बांटना है, 8 13 और 11 के रेशियो में बांटना है। यानी ये कितना, 8 2 10 11, 8 2 10 11, एक 12 के 2 हासिल, एक एक 2 एक 3, यानी 32 यूनिट। 32 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 2432। 2432 32 यूनिट का वैल्यू हो गया 2432। यानी यहाँ से इसको काटिएगा तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 76, एक यूनिट का वैल्यू 76। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है बस उसी का सॉल्व करना है। तो डिक्सन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शेखर था, यहाँ पे डिक्सन था, यहाँ पे दिव्या थी। ठीक, दिव्या। यहाँ डिक्सन के बारे में कह रहा है, एक यूनिट का वैल्यू 76 है, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 13 × 76। 13 को 76 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 988। 988 रुपया उसको किसको मिलेगा, डिक्सन को। लेकिन क्वेश्चन में शुरू में हमने क्या किया था, डिक्सन में से 45 रुपया हमने निकाल लिए थे, यानी 988 में अब हमको क्या करना होगा, उस 45 रुपया को ऐड करना होगा। यानी 8 2 10 3 13, 8 2 10 2 12, 13 के 3 हासिल, 1 9 10, 1033। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रोहन एक काम को 50 दिन में और रुद्र 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे इस काम को 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो शेष कार्य का अंश क्या रहता है। तो देखिए, रोहन है और कौन है, रुद्र है, रुद्र। ठीक, रोहन का बारे में क्या कर रहा है, वह 50 दिन में करता है और रुद्र 60 दिन में। अगर 50 और 60 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300। टोटल वर्क कितना हो गया 300। तो रोहन एक दिन में कितना काम करेगा, 5 6 30 6, और रुद्र एक दिन में कितना काम करेगा 5। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 6 4 10 1 11 काम। कर रहा है कि दोनों मिलके 10 दिन तक काम किया, एक दिन में 11 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 110। 110 काम कंप्लीट कर लेगा। टोटल काम कितना था, टोटल काम है 300। 300 में से 110 काम कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, 0 10 में से 11 290, 190। बचा हुआ काम कितना हो गया, 190। ये 190 काम बच गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है वह शेष काम का, शेष कार्य का अंश क्या है। 190 काम बच गया, यह किस में बच गया, 300 में। 300 से डिवाइड कर दीजिए,
जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 19/30, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति क्रैमुल के 40% हानि पे सामान बेचता है, ठीक है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है, उसकी लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? समझिए क्वेश्चन। क्या कर रहा है? एक व्यक्ति क्रैमुल पे 40% का हानि, अगर प्राइस में बात किया जाए तो 4% का लॉस पे बेच रहा है। 4% क्या है? लॉस। ठीक। ये क्या है? प्राइस में क्रैमुल पे 4% लॉस में, यह कह रहा है कि वह पैसा में वो 4% छूट पे बेच रहा है, लेकिन क्वांटिटी में क्या करता है? क्वांटिटी में क्या कर रहा है? देखिए, क्वांटिटी में क्या कर रहा है? वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है। अगर कोई व्यक्ति 40 ग्राम लेने जाता है तो वह कितना तोलता है? 20 ग्राम। यानी कितना कम तोलता है? 20 ग्राम। कितना कम तोलता है? ऊपर लिखेंगे कितना कम तोलता है, कितना कम तौलता है। ठीक। और नीचे लिखेंगे कितना तौलता है। तो तौलता कितना है? 20 ग्राम। नीचे क्या लिखेंगे? कितना तौलता है, कितना तौलता है गुने 100, यानी इतना परसेंट का क्वांटिटी में उसको क्या होगा? लाभ होगा या हानि? यानी 20 इसका क्या होगा? काटिएगा तो ये कितना होगा? 100, यानी 100% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा क्या चीज में? क्वांटिटी में। क्वांटिटी में उसको प्रॉफिट कितना होगा? देखिए, जब प्राइस में बात किया जाए, प्राइस में 4% का लॉस, अब क्वांटिटी में बात किया जाए तो उसको 100% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 100% का प्रॉफिट होगा। अब क्या करा? अब ओवरऑल उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। ओवरऑल देखा जाए तो दो व्यक्ति है, दो चीज है, तो दोनों का सक्सेसिव निकाल दीजिए। देखिए, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव देखिए, एक देखिए प्राइस में क्या है? 4% का लॉस, तो -4। प्रॉफिट कितना? 100% का प्रॉफिट प्लस 100, प्लस ए की जगह क्या? -4, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? बी की जगह 100 बटा में 100 कर दीजिए। बस सॉल्व, इस 100 से ये 100 कैंसिल। देखिए -4 है, -4 प्लस 100, और यहाँ क्या आ रहा है? -4, -4 प्लस 4, -4 और -4 कितना हो गया? 8। 100 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 92। 92 क्या आ जाएगा? प्लस में, यानी 92% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। एक मेथड ये हो गया, और एक सेकेंड मेथड इसको समझिए। सेकेंड तरीका से हम आपको बताते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस था, सीपी, और यहाँ है एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक। एक व्यक्ति क्रैमोल पे 4% हानि पे सामान बेचता है। अगर कोई व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो कितना पे सामान बेच रहा है? 96 रुपया में सामान बेच रहा है, यानी 4% लॉस पे बेच रहा है। आगे क्या कर रहा है? लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है। अगर कोई व्यक्ति सामान खरीदने जाता है तो वो कितना सामान खरीदने के लिए जाता है? 40 ग्राम का। 40 ग्राम का सामान खरीदने जाता है, ठीक है। लेकिन दुकानदार क्या करता है? उसको सामान अपने हिसाब से कितना? 20 ग्राम तोलता है। यानी उस सामान तो उसको कह रहा है कि हम 40 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन सामान एक्चुअल में दुकानदार कितना देता है? 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम कम तोलता है। यानी अब देखिए इसका रेशियो देखिए, 20 से काट दिया, 20×2 = 40, 2 मरते, 2 मरते, यानी 100 से 96 काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको 50, ये कट जाएगा आपको कितना? 4×2 = 8, 8×2 = 16, 48, 2 से काटिएगा 50, 25 मरते, यानी 25:48 आ जाएगा। ये रेशियो देखिएगा, इधर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 48, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 48 रुपया। यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है? आप प्रॉफिट देखिएगा, 23 का प्रॉफिट हो रहा है। 23 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 25 पे हो रहा है। गुने 100 कर दीजिए, इसे 100% निकाला। 25×100, 4×12, 4×2 = 8, 1 9, यानी 92% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये ऊपर वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और आप इसको जितना आसान, जितना जल्दी सॉल्व कीजिएगा उतना आसान हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन हमको क्या सिखाता है? बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास में मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास के पहले, ब्रैकेट के पहले एक चिन्ह होता है बार चिन्ह, बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास भी याद कर सकते हैं। पहले, सबसे पहले इस बार चिन्ह का काम करेंगे।
ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये बार चिन्ह, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ब्रैकेट है कितना है, 16×5 = 80, 81, 81/5 भागा, देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये एलसीएम लीजिएगा 3, 12 में 4 36, 36 37 38, 38 माइनस 38 लिख सकते, 38, 38 माइनस क्या करते हैं, 29 27 28 29 29/3 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस देखिए इधर देखिए यहाँ डिवाइड साइन है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखिए 9×5 = 45 है, 46, 46/5 यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 46/5, ठीक है, डिवाइड बाई। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यह आ जाए 17×2 = 34, 35, 35/2 मल्टीप्लाई 21, 21 तिहाई, 3×2 = 21, 63, 63 एक 64, 64 बटा कितना आ जाएगा 21। अब इसको काटिएगा तो 5 से काट दे, 5 7 35, नहीं 3 से काट देते, 3 से 7 से काट देते, 7×5 = 35, 7×21, 7 से काटिए, 7×5 = 35, 7×21 3 मरते, 2 से काटिए ये 64 कट जाएगा कितना, 3×2 = 6 और 2×2 = 32 मरते, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5×2 = 10, 5×3 = 15, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ जाएगा 160, 160/3, कोई दिक्कत नहीं, 160/3। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये कितना 81/5 मल्टीप्लाई 3/11, ठीक है। 81 के 3 8 3 24, 243 बटा कितना आ जाएगा 55, यहाँ पे प्लस कीजिएगा, ये आ गया 55 डिवाइड बाई 160/3, इसको प्लस करना है। उसके बाद जो रिजल्टेड वैल्यू आएगा उसमें 46/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब इसका एलसीएम लीजिएगा, ये एलसीएम कुछ नहीं कीजिए, 55×3 लिख दीजिए, 55×3 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर आ जाएगा कितना, 3×4 = 9, 9 4×4 = 12, 2 हासिल 1, 3×2 = 6 1 7 प्लस 155 में 160 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8800 भागा, अब भागा कितना 46/5। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिवर्स चेंज करके आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 46/5, ठीक है, मल्टीप्लाई ये ऊपर चल जाएगा 55 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई कितना, इन दोनों का सम कीजिएगा तो ये सम आ जाएगा कितना 95 9529 9529, 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 11 मरते, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई 33 डिवाइड बाई 9529, यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1518 डिवाइड बाई 9529, यानी इस प्रश्न का करेक्ट ये एक्सप्लेनेशन होगा। जबकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 1518/9529। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।